तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में इन फॉर्मेट ऑफ एक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हमें पूछता है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में MLSS और MLVSS का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में फुल फॉर्म ही दिए गए तो हमें सही वाला चुनना है। MLSS का मतलब है मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड। ओके, मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड। MLVSS का मतलब मिक्स लिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। यहाँ पे वी का मतलब क्या डाल दिया, यहाँ पे वोलेटाइल। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी, मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड मिक्स लिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, MLSS और MLVSS का भी मीनिंग क्या है। देखो, मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड इंडिकेट करता है कि कितना अमाउंट, कितना मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वेस्ट वाटर में, हमारे सीवेज में प्रेजेंट है। ओके, और अभी MLVSS का मतलब ये रहता है कि MLVSS मतलब जितना भी मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, MLSS रिप्रेजेंट करता था अलॉन्ग विथ ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन जब बात करेंगे MLVSS के डेफिनेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे MLVSS ऑर्गेनिक मैटर को कंसिडर नहीं करता। दैट्स वाई सिंपली अगर मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एकदम करेक्ट मैनर में करना है डिफाइन, तो यूज कौन सी टर्म करना है, MLVSS। ओके, MLVSS क्यों, क्योंकि MLSS कंसिडर करता है मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो थोड़ा सा वेग बन जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मास कितना, ऑर्गेनिक मैटर का मास कितना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन। दैट्स वाई MLVSS ये एक बेटर टर्म है। ठीक, देन फॉर अ कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस MLSS रेंजेस फ्रॉम, MLSS कितना रहता है, मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड कितना रहता है कन्वेंशनल ASP में। ओके, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को बोलेंगे अभी ASP। तो यहाँ पे आंसर है स्टैंडर्ड, याद रखना, 1500 से लेके 3000 तक, 1500 टू 3000 3000 mg पर लीटर, ये इसका MLSS का रेंज है कन्वेंशनल ASP का। मेन फंक्शन ऑफ एरेशन यूनिट इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ASP में एरेशन यूनिट का फंक्शन क्या, फ्लॉकुलेशन ऑफ कोलॉइड इन इन्फ्लुएंट, सारे कोलॉइड को फ्लॉक फॉर्मेट में रखना। ओके, उसके बाद जो भी एक्टिवेटेड स्लज का फ्लॉक है, ये जो मास है उसको सस्पेंशन में रखना है, सेटल नहीं होने देना, प्रॉपरली उसको मिक्स करना है, एजिटेटेड रखना है। ये किसका फंक्शन, एरेशन यूनिट का। बी भी सही। ऑक्सीजनेशन ऑफ मिक्स लिकर, ऑब्वियसली जब बोलेंगे हम किसी भी वाटर या फिर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जब भी हम बोलते हैं एरेशन, तो वहाँ पे एरेशन मोस्टली वहाँ पे ये यूनिट रहता है, क्योंकि हमें उस वेस्ट वाटर के या फिर वाटर के अंदर क्या मिक्स करना है, ऑक्सीजन मिक्स करना है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ऑक्सीजनेशन ऑफ मिक्स लिकर, तो ये भी सही। तो अल्टीमेट ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इन कंप्लीट मिक्स फ्लो टाइप एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ऑक्सीजन डिमांड इज, देखो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के भी बहुत सारे टाइप्स है, तो उसके अंदर जो एक कंप्लीट मिक्स फ्लो टाइप का एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, तो वहाँ पे जो टैंक रहता है, वहाँ पे पूरा जो ASP का टैंक रहेगा, तो हर जगह पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर रहते हैं, वो सबस्ट्रेट है, वो जो मास है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो हर जगह पे इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। ओके, तो हर पॉइंट में इस ASP के टैंक में हमें क्या करना होगा, इक्वली हर जगह एरेशन मेंटेन करके रखना होगा। तो क्या करना है हमें, ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द टैंक। ओके, अगर ऐसा रहता था कि यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की, यहाँ पे फूड भी ज़्यादा लगता है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करना पड़ता था, इसमें थोड़ा इंटरमीडिएट रहता तो कम करते थे, यहाँ पे थोड़ा उससे और कम रहते थे, तो और ज़्यादा कम ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोवाइड करते थे। लेकिन कंप्लीट मिक्स फ्लो में पूरे टैंक के अंदर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में ये सारी प्रोसेसेस होती है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिक किया, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द टैंक। ऑक्सीजन डिमांड कैसी, टोटल लेंथ में यूनिफॉर्म रहेगी। ओके, देन प्लग फ्लो टाइप में क्या होता है, देखो डायरेक्टली आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लग फ्लो में ऐसा होता है कि जो एक्टिवेटेड स्लज टैंक प्रोसेस है, एक्टिवेटेड स्लज टैंक है, ASP का जो टैंक है, वहाँ पे इनिशियल में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सबस्ट्रेट का, ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम रहता है। ओके, बाद में जैसे जैसे हम टैंक में आगे बढ़ेंगे तो ये इंटरमीडिएट हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, और जैसे जैसे एंड की तरफ बढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कम, मतलब मिनिमम। तो जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितना वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का मास है, तो उसके हिसाब से उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसके डिकम्पोजिशन के लिए, एरोबिक डिकम्पोजिशन के लिए क्या करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कम वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, कोई मतलब नहीं। करके हमें क्या करना होगा, जैसे अगर निकालेंगे ग्राफ फॉर्मेट में, तो शुरू में ज़्यादा, उसके बाद में कम कम कम। ओके,
ये DO का लेवल शुरू में एकदम ज़्यादा है, बाद में एकदम कम है, तो ये सेक्शन कैसा हो गया? टेपर्ड सेक्शन। ओके, टेपर्ड सेक्शन मतलब पहला क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, बाद में क्रॉस सेक्शन कम, इसको बोला जाता है टेपर्ड सेक्शन। ओके, तो DO डिमांड कैसा है? इनलेट पे सबसे ज़्यादा है, आउटलेट पे सबसे कम है, तो क्या टिक करेंगे? मैक्सिमम एट द इनलेट एंड मिनिमम एट द आउटलेट। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस टाइप ASP ऑपरेट्स एट। एक्सटेंडेड एरेशन मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोविजन है वो बहुत लंबे समय के लिए दिया जाता है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा समय के लिए वहाँ पे अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या? हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को कर देंगे कट, और वहाँ पे स्लज एज कैसा रहता है? ज़्यादा। ओके, और फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो रहता है कम, तो ऑप्शन कौन सा बना सही? ए। एक्सटेंडेड एरेशन टाइप ASP ऑपरेट एट लॉन्ग HRT, हाई स्लज एज और लो फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो। देखो, एक्सटेंडेड एरेशन टाइप का जो ASP है उसका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इजी, ये शॉक लोडिंग भी एब्जॉर्ब कर सकता है। शॉक लोडिंग का मतलब क्या? कि जो ASP टैंक के अंदर आने वाला वेस्ट वाटर है, जो भी इनफ्लो रहेगा, इन्फ्लुएंट रहेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना भी वैरी हो जाए, लेकिन एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस में ये बहुत अच्छे से ट्रीटेबिलिटी इसको मिल जाती है। और इस टाइप एक्सटेंडेड एरेशन टाइप का जो ASP टैंक है, वहाँ से जो स्लज निकलता है वो बहुत कम होता है, इसका मतलब बहुत इफेक्टिवली वेस्ट वाटर को, सीवेज को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ओके, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो हमें पूछता है कि फ्लोटिंग और राइजिंग स्लज प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय। इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न जो स्लज है, वापस आने वाला जो स्लज है, SST से जो वापस आता है स्लज रिसर्कुलेट होके ASP टैंक में, तो उसका एज बढ़ाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ेगा और बाद में अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका एज कर दिया कम, बहुत शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर इसको वापस से ASP के टैंक में लाया, तो प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होके नाइट्रोजन के बन जाते हैं बबल्स। ओके, और ये नाइट्रोजन के बबल्स क्या करेंगे? पूरा जो स्लज बन गया अंदर का, उसको फ्लोट करवा देंगे। ओके, उसको राइज करवा देंगे, क्योंकि बबल की बॉयंसी है बहुत ज़्यादा, तो ये बॉयंट जो बबल्स है ये स्लज को चिपक के पूरे स्लज को लेके आते हैं ऊपर। तो हम क्या करेंगे? इसके स्लज के रिटर्न एज को बढ़ा देंगे। रिटर्न स्लज एज को हमने अगर बढ़ा दिया तो नाइट्रोजन बबल का प्रॉब्लम नहीं, अगर बबल का प्रॉब्लम नहीं तो बॉयंसी हो जाएगी कम पूरे स्लज की, तो ये ऊपर नहीं आएगा। तो क्या करना है? इंक्रीजिंग द एज ऑफ रिटर्न स्लज। देन प्रॉब्लम ऑफ स्लज इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस व्हेन इट डज नॉट सेटल प्रॉपरली। अगर अच्छे से सेटल नहीं होता है स्लज, ट्रीटमेंट के बाद अगर स्लज अच्छे से सेटल नहीं होता, तो इसका रीज़न ये होता है कि उसकी सेटलिंग प्रॉपर्टी पुअर हो गई बिकॉज ऑफ अंडर एरिएशन। अंडर एरिएशन मतलब अगर प्रॉपरली एरिएशन वहाँ पे मेंटेन नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे उस वेस्ट वाटर को, स्लज को डिटेन कर दिया, तो क्या होने वाला है? वेस्ट वाटर के अंदर का जो भी स्लज है वो बल्क हो जाता है। Okay, poor settling property is the sludge bulking problem. Okay, option B. Then activated sludge process has BOD and SS removal. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करने का जो इफिशियंसी है इसका ये है 90%। ओके, रिमेंबर इट, 90%। तो ये थे कुछ सवाल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से रिलेटेड। सब्जेक्ट था हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, उसके बाद कुछ सजेशन रहा तो आप वहाँ पे कर सकते हो कमेंट। चैनल पसंद आया तो कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं रेगुलरली चैनल पे डालते रहता हूँ। और अगर सेम वीडियो का आपको क्वेश्चन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे सिंप्लीफाइड लर्निंग ढूंढो, उस चैनल को करो सब्सक्राइब और वहाँ पे आपको फाइल्स में इसकी PDF मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे अगर हो तो सिंप्लीफाइड लर्निंग सिविल को भी सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।